हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जब लंबे इंतज़ार के बाद आपका बच्चा आपकी गोद में आता है तो वो खुशी दुनिया की सारी खुशियों में सबसे ऊपर होती है। उसकी स्माइल, उसका नन्हा सा शरीर, बल्कि उससे जुड़ी हर बातें आपको भाती है। बट इसके साथ ही बच्चे की देखभाल से जुड़ी चिंता भी मन में आने लगती है। जैसे बच्चे को नहलाना कैसे है, बच्चे को कितना दूध पिलाना है, बच्चे की मालिश कैसे करनी है, बच्चे को उठाना कैसे है। इस तरह के सवाल मन में आने लगते हैं, जो कि आना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे की खास देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसकी जानकारी पेरेंट्स के पास होना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रेस्ट फीड। नवजात शिशु को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना ज़रूरी होता है। इस टाइम वो दूध को चूसना और निगलना सीख रहे होते हैं और बार बार दूध पिलाने से इसकी प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली इतने छोटे बच्चे सोते बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर बच्चे को सोते हुए काफ़ी देर हो गई है, 3-4 घंटे हो गए हैं और बच्चे ने दूध नहीं पिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को उठा के दूध ज़रूर पिलाइए। इवन आप बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध ज़रूर पिलाया करिए। बच्चा अगर सो रहा है तो भी 2 घंटे में उठा के उसका दूध ज़रूर पिलाया करिए। इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है, बच्चा मोटा होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट केयर पॉइंट है वो है डकार दिलाना। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला लेती हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे को डकार ज़रूर दिलाइए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को डकार नहीं दिलाती हैं तो बच्चे के पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम, मरोड़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने बच्चे को सही से डकार नहीं दिलाया है तो भी बच्चा मुंह से दूध बाहर निकाल देगा। इसलिए बच्चे को डकार सही से ज़रूर दिलाइए। और बच्चे को डकार दिलाने का सही तरीका है कि आप अपने बच्चे को छाती से यहाँ पे लगाइए, बच्चे को डकार आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केयर पॉइंट्स है नाभि रज्जु के बचे हुए भाग की देखभाल। जब डिलीवरी के बाद गर्भनाल को काटकर शिशु को मां से अलग किया जाता है तो गर्भनाल का छोटा सा हिस्सा, जिसे ठुंड कहते हैं, वो बच्चे की नाभि पर रह जाता है और बच्चे के जन्म के 10 से 15 दिन के बाद ये हिस्सा ऑटोमेटिकली सूख के गिर जाता है। बट जब तक ये हिस्सा नहीं गिरता है तब तक इस एरिया की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उस एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ठुंड की केयर कुछ इस तरह से करनी है कि ठुंड के आसपास के एरिया को गीले कपड़े से पहले क्लीन करना है, उसके बाद साफ और सूखे कपड़े से उस एरिया को सुखाना है। यानी कि उस एरिया को कभी गीला नहीं होने देना है, हमेशा सूखा ही रखना है। और डायपर को हमेशा ठुंड के नीचे से पहनाइए, उसको डायपर को ठुंड में टच ना होने दें। और एक पाउडर देते हैं डॉक्टर, उसको हमेशा आप डालते रहिए, जिससे जो है वो ठुंड जल्दी से सूख के गिर जाएगा। और अगर आपको उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उस केस में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केयर है डायपर से जुड़ी देखभाल। न्यूबॉर्न बेबी की केयर में डायपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर बच्चा अच्छी तरह से दूध पी रहा है तो वो बार बार डायपर गीला कर सकता है, और अगर डायपर टाइमली चेंज नहीं किया गया तो बच्चे को डायपर रैश हो सकता है। और डायपर रैश से बचने के लिए डायपर चेंज करते टाइम एक कॉटन का साफ कपड़ा लें और उसे गर्म पानी में डिप कर लें और डायपर एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करें। और फिर एक कॉटन का साफ और सूखा कपड़ा लें और डायपर एरिया को अच्छी तरह से सुखाइए। फिर डायपर रैश क्रीम लगा के आप बच्चे को नया डायपर पहनाइए। इससे डायपर रैश की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवजात शिशु को नहलाना। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए उन्हें नहलाते टाइम बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में जब तक नाभि रज्जु का बचा हुआ भाग गिर नहीं जाता है तब तक आपको अपने बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। बट गिरने के बाद आप अपने बच्चे को हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकती हैं। शिशु को नहलाने से पहले ही आप उसका सारा सामान तैयार रखिए, ताकि बच्चे को वेट ना करना पड़े, नहीं तो उसे ठंड लग सकती है। और बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाइए और बच्चे को नहलाने के लिए बेबी सोप और बेबी शैम्पू का ही यूज़ करिए। और जिस दिन आप अपने बच्चे को नहीं नहलाती हैं उस दिन आप अपने बच्चे को स्पंज बाथ दे सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूबॉर्न बेबी को कैसे पकड़ें। तो न्यूबॉर्न बेबी को सही ढंग से पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी बहुत नाजुक होती है और आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को हल्के हाथों से अपनी बाहों में बहुत ही सावधानी से उठाइए और उठाते टाइम बच्चे के सर और गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सपोर्ट दीजिए। और इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी को हवा में मत उछालिए और ज़ोर से हिलाने वगैरह से भी बचिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केयर है न्यूबॉर्न बेबी की मसाज करना।
मसाज करने की प्रथा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, क्योंकि मसाज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मसाज बच्चे का तनाव कम करने में हेल्प करती है, बच्चे का वेट बढ़ाने में, फिजिकल डेवलपमेंट में और मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो शिशु की मालिश का सही तरीका क्या है, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीका बताया गया है। और शिशु की मालिश के लिए आप नारियल का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल या कोई और बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूबॉर्न बेबी को संभालना। इतने छोटे बच्चों को संभालना स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने वाले कपल के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप कुछ नॉर्मल बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी को टच करने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें। और अगर बच्चा रो रहा है तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं उसे ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, या फिर उसे कहीं भूख तो नहीं लगी है, या फिर कहीं उसका डायपर तो नहीं गीला है, या फिर कहीं उसके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे वो चिड़चिड़ा होकर रो रहा हो। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो उसके आसपास, या बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही हो जिससे वो चिड़चिड़ा होकर रो रहा हो। तो ऐसे में आप बच्चे का मन बहलाने के लिए आप बच्चे से बातें कर सकती हैं, उसे घूम घूम के ले के टहल सकती हैं और हल्का म्यूज़िक प्ले कर दीजिए। इससे बच्चे को रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी को सुलाना। न्यूबॉर्न बेबी 24 घंटे में से 16 घंटे ही सो पाते हैं, बट वो कंटिन्यू ओनली 2 से 4 घंटे तक ही सो पाते हैं। पूरी रात तो वो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनका पेट बहुत छोटा होता है और दूध बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिस वजह से उन्हें हर 3-4 घंटे में दूध पिलाना ज़रूरी होता है। और न्यूबॉर्न बेबी को सुलाने के लिए आप कुछ ट्रिक अपना सकती हैं, जैसे उन्हें हर दिन हर रोज़ आप एक टाइम पर ही सुलाइए। सुलाने से पहले आप बच्चे की मालिश कर सकती हैं और हल्का म्यूज़िक प्ले करें। इससे बच्चे को रिलैक्स मिलता है और आसानी से सो जाता है। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट केयर है शिशु के नाखून काटना। न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट इसके बावजूद वो खुद को खरोच लगा सकते हैं और इनके नेल्स इतने जल्दी बढ़ते हैं कि आपको एक हफ्ते में एक बार नेल्स काटना ज़रूरी होता है। और जब आप अपने बच्चे को नहलाते हैं तो उस टाइम भी इनके नाखूनों को अच्छी तरह से साफ रखें। तो गाइज़, ये हो गई नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ी हुई 10 बातें जिनका ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। बट इसके अलावा कुछ और बात भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे अपने बच्चे का वैक्सीन टाइमली कराइए, एक भी वैक्सीन छूटने ना पाए। और अगर आपका बच्चा कोई असामान्य हरकत कर रहा है तो ऐसे में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और सही एडवाइस लेके सही ट्रीटमेंट कराइए। तो इस तरह आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हैं। तो गाइज़, चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।